Hello students, how are you? I hope you are fine and you are ready to watch this next video. Okay beta? I think you all are getting interest. What I explain, you try to understand. Okay बेटा? आप देखिए इस न्यू वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं ये देखते हैं. ठीक है बेटा? आइए लेट्स डिस्कस. यहाँ देखिए मैंने एक हेडिंग डाली है एक्सेसिंग सीरीज एलिमेंट्स. तो यहाँ पे हम सीरीज के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे ये देख रहे हैं. इसके लिए एक छोटा सा वीडियो है. यहाँ देखिए पहले जैसा हम लोग करते हैं, एक हमने सीरीज ऑब्जेक्ट बना दिया, कुछ वैल्यूज पास कर दी और ओबी ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें कुछ सीरीज एलिमेंट्स हैं. और जैसा हम लोग करते हैं पहले देख लेते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट को जिसको हमने बनाया है उसको पहले प्रिंट करके देख लीजिए कि उसमें क्या है हमारे पास. ठीक है, ये जरूरी है. पहले जो भी हम लोग बनाते हैं पहले हमें देख लेना चाहिए कि उसमें है क्या. उसके बाद उसी के ऊपर हमें सारे ऑपरेशन स्टार्ट करने होते हैं. इनको देखिए अलग से मैंने कमेंट बना दिया है. अब केवल अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास सीरीज ऑब्जेक्ट कितना. तो आउटपुट में आप देख रहे हैं कि 50, 60, 70, 80, 90, 100 इन वैल्यूज को लेकर के हमने एक स्ट्रिंग एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना दिया जिसकी इंडेक्सेस क्या है 0, 1, 2. आपको मालूम है कि जिसमें हम लोग इंडेक्स वैल्यू अलग से नहीं देते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज सेट हो जाते हैं लाइक दिस. अब यहाँ पे देखिए जैसे हमें एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है एलिमेंट को, तो हमने लिखा है प्रिंट ओबी और स्क्वायर ब्रैकेट में 1. तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स वैल्यूज की अगर हम 1 को देखें तो उस पर क्या है वैल्यू 60. तो ओबी 1 जब हम करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 60 आना चाहिए. तो देखिए 60 मिल रहा है. ऐसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है OB3, तो 0, 1, 2, 3 सबस्क्रिप्ट पे हमारे पास 3 इंडेक्स पे 80 वैल्यू है. तो अगर 3 इंडेक्स पे हम वैल्यू को देखें तो हमें क्या मिलेगी 80. तो इस तरह से आपने देखा कि आपने एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर लिया जैसी इसकी रिक्वायरमेंट है. अब जैसे इस इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ आपको कोई ऑपरेशन करना है, जैसे OB3 पे जो वैल्यू आई है मान लीजिए इसको आपको मल्टीप्लाई करके 3 से रिजल्ट चाहिए. तो 8 3 से कितना होगा 24, दैट इज 240 आपका आंसर आना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इंडिविजुअल वैल्यू पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जैसा हमने यहाँ पे किया. यहाँ पे देखिए जैसे इनको अगर हम कमेंट बना दें, अभी इतने पूरे पोर्शन को मान लीजिए हमने कमेंट बनाया इस पोर्शन को. रीजन क्या है, जैसे अभी हमने कहा कि बाय डिफॉल्ट तो इसकी जो इंडेक्स वैल्यूज हैं वो 0, 1, 2, 3 इस तरह से हैं क्योंकि हमने कोई भी इंडेक्स वैल्यू दी नहीं थी. अब अगर हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें इंडेक्स वैल्यूज दे रहे हैं, उसके बाद देखते हैं इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे. अब हमारा टारगेट ये है. तो यहाँ देखिए लाइन नंबर 8 पे जो कमेंट है इसको हमने रिमूव किया और आगे यहाँ पे कुछ चीजों को कमेंट बनाते हैं, कुछ लाइंस को. यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, एक IND वेरिएबल में कुछ वैल्यूज ले ली, एक DT मींस IND फॉर इंडेक्स और DT फॉर डेटा. यहाँ क्या किया, इंडेक्स इज इक्वल टू IND पास कर दिया और डेटा इज इक्वल टू DT दे दिया. तो ये इंडेक्स वैल्यूज अब क्या हो गई हमारी PQRS और उनके अकॉर्डिंग डेटा क्या है 50, 60, 70, 80. और इसको पहले हम देख लें ये जो हमने फॉर्म किया है क्या ये डेटा हमको एज इट इज मिल रहा है. तो देखें हमें ये डेटा मिल रहा है. अब इसके बाद हमें देखिए क्या करना है, क्योंकि हम इंडेक्स वैल्यूज अलग से दे चुके हैं PQRS की फॉर्म में. तो अब देखिए इसको कैसे एक्सेस करेंगे एलिमेंट्स को. यहाँ पे जैसे लाइन नंबर 12 पे आए और हमने लिखा NOB, जो हमारा न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट बना है उसका नाम हमने क्या दिया है NOB. तो NOB में हमने Q पास किया. तो यहाँ पे देखिए Q पे कौन सी वैल्यू है हमारी 60. तो आई थिंक इन आवर आउटपुट वी शुड गेट 60. तो देखिए बेटा आपको 60 वैल्यू मिल गई है. तो दैट इज जब हम इंडेक्स वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे अलग से तो इंडेक्स वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग नहीं एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए एक्चुअली यहाँ पर पोजीशन यूज होती है, जो पोजीशन 0, 1, 2, 3 की फॉर्म में है बाय डिफॉल्ट. क्योंकि इंडेक्स वैल्यू यूजर अपनी कोई भी दे सकता है और वो उसके अकॉर्डिंग अगर एक्सेस ना करे तो भी एलिमेंट्स को एक्सेस किया जा सकता है. तो आपने इंडेक्स वैल्यूज तो PQRS दी हैं, लेकिन इसकी जो
इंडेक्स बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस हैं उनको हम कह सकते हैं पोजिशनल वैल्यू। तो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा प्रिंट NOB और यहां पे जैसे हमने 0 लिख दिया। तो अब देखिए वैसे तो देखा जाए 0 वैल्यू के लिए इंडेक्स हमारे पास है P, लेकिन अभी भी हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो इंडेक्स जो 0 है वहां पे वैल्यू 50 है। तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज ली नहीं है। तो अब चूंकि हमने इंडेक्सेस PQRS दे रखे, तो चूंकि इंडेक्सेस जो है वो यूजर दे सकता है, इसलिए हम इंडेक्स और वैल्यूज दोनों को एक्सेस करने के लिए इसकी जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन वैल्यूज होती हैं उनको यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हमने 0 दे दिया तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, पोजीशन वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे जब हम ये लिखते हैं, जैसे आपने ये लिखा तो इनसे आपको इंडिविजुअल वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, और अगर आपको सारी वैल्यूज चाहिए लाइक दिस, जैसे ये कुछ वैल्यूज चाहिए सारी नहीं, जैसे यहाँ पे प्रिंट NOB मैंने लिखा P:R, क्या लिखा P:R, इसको लिखा, और जो बाकी के हैं उनको मान लीजिए हमने कमेंट बना दिया अभी। तो यहां आप देखेंगे P:R का मतलब है कि जो P हमारी पोजीशन है और वहां से R यहां तक के एलिमेंट्स दिख जाएंगे। तो P से R तक की जो वैल्यूज हैं वो आप देखिए कैसे आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पे केवल वैल्यूज नहीं दिख रही हैं, अब यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू और साथ में जो आपको डेटा वैल्यूज है वो मिल रही हैं, दोनों चीजें मिल रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं, इसको स्लाइसिंग भी बोलते हैं। इसके थ्रू आप एक अलग अलग स्लाइस निकाल सकते हैं। स्लाइसिंग मीन्स दैट इज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा सीरीज के किसी पार्ट को। इससे रिलेटेड देखिए कुछ और भी हम कोड लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे लिखा मैंने प्रिंट NOB और यहाँ पे जैसे हमने लिखा 0 और कोलन लगा के हमने 3 लिख दिया, 0 से 3 तक। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको कुछ पार्ट मिल जाएगा PQR। तो यहाँ पे देखिए P पे क्या है 0, Q पे है 1 और R पे है 2। तो जब स्लाइसिंग के केस में लेंगे तो 3 से कम सबस्क्रिप्ट तक आएगा जो कि 0 से स्टार्ट होता है ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम 0 2 3 है, इसको अगर हम 4 कर दें तो देखिए सारे एलिमेंट्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि लास्ट सबस्क्रिप्ट क्या है 0 1 2 3। ये आपका है कि लास्ट जो पोजीशन वैल्यू है दैट इज 3। तो पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग आप अलग अलग स्लाइसेस भी फाइंड कर सकते हैं इसमें। ओके, जो आपकी सीरीज है उसमें अलग अलग स्लाइसेस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से आपने इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस किया और उनसे रिलेटेड कुछ आपने ऑपरेशंस देखे। जैसे आपने यहाँ पे देखा था पर्टिकुलर एलिमेंट में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया था, वो रिजल्ट भी आपको मिल दिया था। पहले आपने कोई सीरीज में इसकी इंडेक्स वैल्यूज नहीं दी, लेकिन बाद में इंडेक्स वैल्यूज दे दी। तो यहाँ पे दैट इज इनको एक्सेस करने के लिए मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एलिमेंट्स को एक्सेस करना। और एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम उनकी इंडेक्स वैल्यू को यूज कर सकते हैं या उनकी पोजीशन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। दोनों को यूज करके हम एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो जब आपको केवल इंडिविजुअल एलिमेंट पे ऑपरेशन करना हो तो आप केवल यहाँ पे पोजीशन दे दें या इंडेक्स वैल्यू दे दें, और अगर आपको सीरीज में इंक्लूडिंग इंडेक्स वैल्यू और वैल्यूज दोनों एक साथ चाहिए तो आप इस तरह से स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया कि जैसे P:R या मैंने लिखा 0:4। तो इस केस में क्या होगा, इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग सीरीज के एलिमेंट्स मिलेंगे इंक्लूडिंग इंडेक्स वैल्यू, दोनों को इंक्लूड करके वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, और जब डेटा वैल्यू सेपरेटली केवल डेटा वैल्यू चाहिए तब आप क्या करेंगे, अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया था प्रिंट Q या प्रिंट 0। इस तरह से इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट लेना है तो आप ऐसे पास कर देंगे।
ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब इसके आगे हम इन एलिमेंट्स को जो एक्सेस किया है इन पे जो ऑपरेशंस और ज्यादा ऑपरेशन जो परफॉर्म कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अभी इस वीडियो में इतना ही।